इल्म कितना जरूरी है ये कम से कम मुसलमान को तो पता होना ही चाहिए। जब दुनिया अंधेरों की मुसाफिर थी, यूरोप का इंसान जुल्मत कदे आलम में जंगली जानवरों की तरह फिरता था, तो इल्म की जोत अगर किसी ने जगाई है तो वो मुसलमानों ने जगाई है। एक दौर था आज के तकरीबन 600 साल पहले कि इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। अल्लाह करीम ने कुरान को अरबी में उतारा ही इसलिए है कि लोगों को अक्ल आ जाए। मेरा रब फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए। अगर कुरान की दानिशमंदी, कुरान का शऊर, कुरान का इल्म लोगों के पास नहीं है, भले ही कितने दानिश्वर क्यों न बने मगर वो अकल से पैदल है। शायद आपको हमारे दावे में बहुत ज्यादा बड़ाई दिखाई पड़ती हो, मगर सच्चाई यही है। एक दौर था जब इल्म सिर्फ पंडितों के पास होता था, पुरोहितों के पास होता था, पादरियों के पास होता था, कानों में इल्म सिखाया जाता था, लोग कान में पढ़ देते थे और एक दो आदमी के पास इल्म होता था, बकिया पूरी दुनिया जाहिल, गंवार, अनपढ़ रहती। मगर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इल्म को इतना सस्ता कर दिया जितना सस्ता पानी है और हवा। पहले सिर्फ पंडित पढ़ते थे, इसीलिए पूरी कौम को बांध करके रसरी में रखते थे बेटे, और लूटते थे और खाते थे। यही हाल यहूदियों का था, यही हाल ईसाइयों का था। मगर आमिना के लाल ने जो इदारा कायम किया ना, उस इदारे का नाम मदरसा दारे अरकम है। पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उसके मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुजारिश से मेरी तकरीब नारा फिर लगा लीजिए किसी को। उस मदरसे में अगर मक्का का उमर पढ़ता था तो हबशा का बिलाल भी पढ़ता था। उस मदरसे में मक्का का उस्मान भी पढ़ता था और ज़ैद बिन हारिसा भी पढ़ता था, सुहैब रूमी भी पढ़ता था। उस मदरसे में अमीर, गरीब, फकीर सब पढ़ते थे। और उस मदरसे के जो तलबा पढ़ के निकले ना, उनके कदम को दुनिया भर की इंसानियत के लिए मिशले राह बताया गया। अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। ये कैसे पढ़े लिखे लोग थे, जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो दुनिया की सारी कौमों ने इनकी बारगाह नाज में जानुए तलम्मुस तय करना शुरू किया। कुरान आया इसलिए कि इंसान अक्लमंद बन जाए। दुनिया को पढ़ने दो ना, कसम खुदा कि इनके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है। अगर ऐसा ना होता तो अब तक कब का खत्म हो गया होता इस्लाम। और इस्लाम जहालत का मजहब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का मजहब नहीं है, इस्लाम अनपढ़ लोगों का मजहब नहीं है।
मगर कितनी हैरत है जिस मजहब इस्लाम के मजहबी किताब का नुज़ूल बहैसियते नुज़ूल पहली आयत अल्लाह करीम ने पहले बार जब 571 साल के बाद ईसा पैगंबर को आसमान पे उठाए जाने के 571 साल बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ नबी के तवस्सुल से, तो पहला मैसेज ही क्वालिफिकेशन का, इकरा, पढ़ने का। कितनी हैरत है जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज क्वालिफिकेशन से हो रहा है, उस कौम का हाल ये है कि शेड्यूल कास्ट से भी निचले तबके में तालीम के मामले में जितनी रिपोर्टें हमारे मुल्क की हैं, चाहे वो मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हो, सारी रिपोर्टें ये बताती हैं मुसलमान बहुत पीछे है तालीम के मामले में, बहुत पीछे है तालीम के। जब तक हमने पढ़ा था दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की। ये पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने अखंड भारत पर 800 साल हुकूमत की। 8 साल में पगलाए हुए लोगों को शऊर नहीं आता है। अगर 800 साल में एक भी मुसलमान पगला गया होता, हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया होता, मगर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि इस्लाम जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट ही नहीं करता। डडोरा पीटा जाता जरूर है, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। हमारा अल्लाह ही नहीं मानता ऐसे मुसलमान को मुसलमान जिसको जबरदस्ती मुसलमान बनाया। इस्लाम अंधेपन का मज़हब नहीं है, फैक्ट है। पढ़िए, समझिए और फिर ईमान लाइए कि इस्लाम सच है, अल्लाह एक है। ये नहीं कि हमने चलो एक पीपल के दरख्त को एक लंगोटी पहना दी और आंखें मूंद के बैठ गए अगरबत्ती लेकर के। इस्लाम इसका मज़हब नहीं है। इस्लाम पढ़ने लिखने का मज़हब है। अल्लाह ने सारी तरक्कियां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से बाज़ाब्ता बांध कर, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, भी पढ़े लिखे लोग थे ना, लोग बड़े ज्ञानी लोग थे, बड़े माइंडेड लोग थे। आखिरकार नबी की बेअसत से पहले दुनिया ने अंतरिक्ष में प्लॉटिंग क्यों नहीं करी? दुनिया ने जमीन से खजाने क्यों नहीं निकाले? पेट्रोल डीजल की दरियाफ्त क्यों नहीं की? गैस को तलाश क्यों नहीं किया? रॉकेट क्यों नहीं बनाया? लॉन्चर क्यों नहीं बनाया? स्कद मिसाइल क्यों नहीं बनाया? आइटम बम क्यों नहीं बनाया? हमारे नबी तशरीफ लाए और वो नुस्खे कीमिया लेके आए जिस कुरान की शान ये है, वला रत्बु वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। ये सारा का सारा खजाना रब ने कुरान में रखा हुआ है। लोग पढ़ते गए और चांद के ऊपर प्लाटी का ख्वाब देखने लगे। कितनी हैरत है, जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है वो जाहिल है, और जिनके पास नहीं है वो कुरान पढ़ करके हवाओं में परवाज कर रहे हैं। ओ मुसलमान, पढ़, अंधभक्ति का नाम इस्लाम नहीं है, पीरों की डुगडुगी बजाने का नाम इस्लाम नहीं है। पढ़ो, इस्लाम पढ़ने का लिखने का नाम है। मेरा मौला फरमाता है, नून वल कलमी वमा यस्तरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। तुमने कलम को समझा क्या है? पढ़िए, कुरान कलम के जरिए से हुक्म फरमाता, पढ़िए लिखिए। कुरान दमदार चीज है, लेकिन हमने कुरान छोड़ करके चंगो रुबाब इख्तियार कर लिया। नाचना गाना, पहले तो नचनिए आते थे नाचने के लिए, अब नौजवान नाचता। जी, किसी दोस्त की शादी हो जाए ना तो अब दूसरी जगह से नचनिए, वो भी बेचारे सब कम वक्त अपने मत्थे पे हाथ रख के रोते, कमीने कहां से पैदा हो गए, मेरा धंधा चौपट है। जितनी भी शादी हो ना, ऐसे नाचते बेटे
अच्छा, और नाचने से पहले ये 4-5 दिन पहले ऐसा क्रीम पाउडर गाल को फुरच करके, जैसे कश्मीर का सेब नहीं होता, ऐसे लाल लाल बना लेते हैं। और सरे अकदस पर इनके जो बाल शरीफ उगते हैं जैसे खिंजीर के नहीं होते, हाँ यहीं तक ऐसे इतना रहता है। हाँ, और यहाँ रनवे बना रहता है, यहीं पर हेलीकॉप्टर उतरे यहाँ से उतरे। हाँ, और फिर ऐसे ऐसे नाचते हैं बेटे, देखा कभी कभी हैरत है। शादियों के ऐसे अक्सर मैं शादी वादी में नहीं जाता हूँ निकाह पढ़ाने के लिए, इसलिए कि जहां जाओ निकाह पढ़ाने वहीं सारी भुतनियां वहीं मौजूद रहती हैं, जितनी भुतनी है ना, हाँ वहीं, यानी उनके शौहर भी है, उनको देख ले उस वक्त तो शुबह पड़ जाए कि हमारी ही मुहतरमा है या कोई और है। और अगर रात में कोई बच्चा इनको देख ले पुतलियों को तो 14 दिन कोमा में रहेगा। हाँ, सारी की सारी मंडली कमंडली हुई मौजूद रहती है। दुपट्टों को पता नहीं, कपड़ों को पता नहीं है, रोक के दिखते हैं जिस्म के बाहर से, आस्तीन यहीं से गायब। इस पर भी सब्र नहीं आया तो पीठ के ऊपर इतना बड़ा कपड़ा का हिस्सा काट दिया, उसको पान बना। आंखें बंद करके चलो तो कहीं दीवार से टकरा जाओगे, तो खामखा देखना ही पड़ता कि लड़ न जाए किसी से। वरना जी तो चाहता है कि अल्लाह सूरदास बना दे तो ज्यादा अच्छा है, ये सब ना देखने। ये बेशर्मियां, ये बेहयातें, ये बेहयाइयां हमारी कौम में सबसे ज्यादा। जिस नौजवान मुस्लिम कौम के बच्चों को कौम की उलझी हुई जुल्फों को संवारना चाहिए था, वो नचनिया बन गया। जो कौम क़यादत के लिए आई थी वो महकूम बन गई है। जो कौम पढ़ने लिखने के लिए आई थी वो जंगली और जाहिल बन गई है। जिस कौम को अल्लाह ने कौमी इंसानियत ही के लिए पूरी कायनात पर सुरखरुई और कामयाबी बख्शी थी, आज दुनिया के नक्शे पे पूरी मुस्लिम कौम जिल्लत का शिकार है। इसलिए कि हमने कुरान का भी रास्ता छोड़ दिया, रहमान का रास्ता छोड़ दिया, पैगंबर इस्लाम का रास्ता छोड़ दिया। खाते हैं वो जो हमारा जी चाहता। बेटा ऐसे ठूस ठूस के खाएंगे ना, किसी के यहाँ शादी वादी हो जाए तो ऐसे 2-3 दिन से भूखे रहते हैं। पहले तो बड़ी अदब से अंदर लोग बिठाते थे, भाई साहब बैठिए लाइन से, फिर प्लेट लगती थी, फिर उसमें लाके खाना डाला जाता था, फिर रोटी दी जाती थी, फिर कहते थे बिस्मिल्लाह फरमाइए, फिर लोग शुरू करते थे। और अब ऐसे लगा दिया है, कचुम्बर वहां है, रोटी वहां है, सब्जी वहां है, गोश्त उधर है, चावल उधर है। अब ये मंगता उठता है, प्लेट लेता है भिखारी, यहाँ से निकालते जा मांगता फिर सिस्टम है। अब जंगली लोगों, कैसे तुम्हारे अक्ल के रोशनी खत्म हो गई, तुम्हारी इज्जतें, ये तो मंगतों का काम है, मंगतों का। इसमें हम सुरखी समझते। इस मौके पता तो होता नहीं कि तोद शरीफ में कितना आएगा, तो भर लाते इतना बेटा, 1/4 खाएंगे और 3 हिस्से का सत्यानाश। हमारा मुल्क जितना खाना सालाना फेंकता है, इतना खाना अगर जमा किया जाए तो नेपाल, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका को हम साल भर पाल सकते हैं। कदर कीजिए रोटी की कदर। आका करीम फरमाते हैं रोटी की इज्जत करो। जिस कौम से रोटी रूठ जाती है पलट कर उस कौम में वापस नहीं आती। इसलिए खड़े खड़े खाना बंद कीजिए। हमने एक ही जानवर देखा दुनिया में जो इनकमिंग भी खड़े खड़े, आउटगोइंग भी खड़े खड़े, उसे कहते हैं गधा। सारा काम वो खड़े खड़े करता है। और आज हमारा मुसलमान भी करता है और समझता है हम बहुत हाई फाई हो गए। अरे पढ़ लिख करके शऊर आना चाहिए, तुम तो उल्टे गधे बनते जा रहे हो। इल्म तो रोशनी लेके आता है ना। वेस्टर्न कल्चर को अगर तुमने आसमानी तबर्रुक समझा है तो देख लो और पढ़ लो, यूरोप का इंसान इतना पगला गया, इतना पगला गया कि भाग भाग करके अपना मजहब छोड़ के इस्लाम के दामन में बना ले रहा है। पढ़ो उनकी हिस्ट्री, जो जानवर बन गए थे, दिल का सुकून न मिला, तलाशे सुकून के लिए इस्लाम के दामन
में पना लेनी पड़ी। कुरान पढ़िए ना, कुरान हिदायत और रहबरी के लिए। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान सिर्फ तुम्हारे मुर्दों की बख्शी करवाने नहीं आया। हाँ, ये कुरान पूरी दुनिया की इंसानियत की हिदायत और रहबरी के लिए आया। मगर जैसे कोई मरेगा ना घर में, आप क्या आएंगे, हजरत मौलाना मंसूर साहब किबला हमारे अब्बा मर गए, 3 बच्चों को भेज दीजिए। बेटा यतीम तो तू बना है, बाप तेरा मरा है, यतीम बैठे हुए 3 बच्चों को बुला दिया फातह करने के लिए। जनाब आप यतीम हुए हैं इसलिए कि आपका बाप मरा है और ढूंढे हम रहते बैठे बच्चों को। अब फिर क्या कहेंगे, तो दिन में करवाइएगा फातिहा कुरान खानिया। अगर इन्होंने कह दिया ना इतना अभी पढ़ाई का वक्त है, बाद में छुट्टी के, अरे अगर नहीं किया ना आ जाना चंदा लेने, बताएंगे आप। ये डाउस भी देते बेटे। अरे शुक्र मनाओ इन मदरसों का, वरना बगैर कफन और दफन के जाओगे बेटे। अभी गया लेटेस्ट मामला, 2 साल नहीं गुजरे, 3रा साल चल रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में न कफन, न दफन, न जनाजा, न गुस्ल शरीफ, न ज़ियारते रूए ज़ेबा, कुछ नहीं। ऐसे मारे गए बेटे, ऐसे मारे गए, कलेजी बेच दी, गुर्दा बेच दिया, आंतड़ियां बेच दी, दिल बेचा, औजना भेजा बेच दिया, आंखें निकाल ली। ऐसा प्लास्टिक में पैक किया ना, यूं पैक करने का 2 बंदूकधारी आएंगे, वो भी प्लास्टिक में लेते रहते हैं। हाँ, और कब्रिस्तान आए, जेसीबी की कब्र खोदी जाती है, उसी जेसीबी से जाके जाइए बुर्द से मट्टी से। ये हमने 2 साल देखा बगैर जनाजे के। शुक्र मनाओ फैजुल कुर्बा जैसे इदारों का। अब मरोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तेरे जनाजे की नमाज कोई डॉक्टर नहीं पढ़ाएगा, कोई इंजीनियर नहीं पढ़ाएगा, कोई लॉयर नहीं पढ़ाएगा, यही मदरसे के बच्चे और उलमा पढ़ाएगा। तुम हकीर नजरों से देखते मदरसों को। ये मदरसे ना होते ना तो सरों पे इज्जत का ये वकार नहीं दिखता। ये मदरसे ना होते ना तो दिल में कलमे की रोशनी नहीं होती। ये मदरसे ना होते तो मस्जिदों के मीनारों पर अजान की लाहूती आवाज ना गूंज रही होती। ये मदरसों का एहसान है कि आज इस्लाम जिंदा है, आज मुसलमान जिंदा है। जब ही मदरसों पे बड़ी पैनी नजर है जी, आज ये जांच, कल वो जांच, परसों वो जांच, अब इसकी जांच, अब उसकी जांच, मौलाना के फाइल की जांच, मदरसे की जमीन की जांच। अरे और बहुत सारे स्कूल चलते हैं भैया, उनकी भी जांच कर लिया। मदरसों ने हमारा क्या बिगाड़ा? अरे जहां ढंग की टोटी मौजूद नहीं है, ढंग की चटाई मौजूद नहीं, वहां बम ढूंढने आते। बोले मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं। बेटे एक को नहीं पैदा हुआ आज तक। जितने पकड़े गए हैं आज तक उनमें कोई एक भी मुसलमान नहीं। सब तुम हो, हम कहीं नहीं है। हम कहां हैं? दिल्ली के राजपथ पर जाके देखो, आजादी हिंद के लिए 83,000 इंसानों ने जो कुर्बानियां दी थी, जो नाम वहां लिखा है उसमें 63,000 ओनली मुस्लिम है। बकिया में तुम सब हो। 63,000 मुसलमान हैं, 83,000 में जिन्होंने कुर्बानी दी है देश में। और इन कुर्बानी देने वालों में उलमाए अहले सुन्नत से फेरिस्त है, कोई चंबूड़ी वहाबड़ा नहीं इसमें। ये सब इमाम अहमद रजा के इश्क के मतवाले लोग हैं, ख्वाजा के दीवाने, मखदूम पिया के मानने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी। वहां भी क्या जाने कुर्बानी किसको कहते। कल भी डकैत थे, आज भी डकैत थे। अभी नहीं सुना उसका बयान? ये दोनों एक हैं, एक बदनी नहीं है, बदनी। हाँ, ये दोनों एक ही हैं। कितनी हैरत की बात। दिल्ली की सरहद से लेकर शेर शाह सोरी रोड पर लाहौर तक 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को पेड़ों पे लटका कर अंग्रेजों ने सूली चढ़ाया। किस जुर्म की पादाश में?
देश की आजादी का बिगुल बजाने। अभी बड़ा दुख है लोगों को, वे फतवाबाज मौलाना लोग हैं। बेटे ये फतवा ना होता ना तो देश आजादी नहीं होता, आजादी नहीं होता देश। ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा था। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर के मतवाला और दीवाना बनकर देश की आजादी के लिए सीना सुपर होने का हौसला अता फरमाया। ये मदरसे के मौलाना का फतवा, जिन पर तुम्हारी नजरों में आज खून चढ़ा हुआ है। अरे हमें काम तो करने दो मदरसे वालों को, कसम खुदा की हमारे मुल्क की सरहद पर कोई आंख उठाकर देखे, हमें काम तो करने दो। हम बताएंगे देश की वफादारी क्या होती है। हम देश की भक्ति नहीं करते हैं, देश से प्रेम करते हैं। हम भक्ति तो मोहम्मद मुस्तफा की नहीं करते हैं, इबादत हम सिर्फ खुदा की करते हैं, प्यार हर किसी से करते हैं। देश के जर्रे जर्रे से, देश के पानी के कतरे कतरे से, हर पत्ते से हम प्यार करते हैं। समझ रहे? बोले हाँ देश भक्ति के गीत गाइए। हम तो देशभक्ति के गीत कभी नहीं गाएंगे, देश प्रेम होने के गीत गाएंगे। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है देशभक्ति में और देश प्रेमी में। जो भक्ति करता है वो आंखें मूंद के बैठता है, कुछ नहीं दिखता उसे, और प्रेम करता है वो चारों तरफ देख के चौकन्ना रहता है कहां से अटैक होने वाला है। समझ रहे हैं? इसलिए जरूरत इस बात की है साथियों, हम मदरसों की कदर करें। मदरसों की लोगों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मखसूस कर लिया करो कि मुझे पर मंथ मदरसों में इतना देना है।